अविश्वसनीय अकल्पनीय जीत के बाद 23 साल के तौहीद शेख लौट आए हैं अगले ही दिन अपना दबदबा दिखाने के लिए। इनकी कहानी अपने आप में बेमिसाल है। कारपेंटरी का काम करते थे, ईंट उठाने का काम करते थे, जिम ट्रेनर है अभी भी, साथ ही साथ ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं। प्रो पंजा लीग की शान है। ये प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट के विजेता रह चुके हैं 90 किलो कैटेगरी में 2022 में, और कल इन्होंने तहलका मचाया, हरमन मान को स्ट्रेट राउंड्स में हराया। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे होस्ट के तरफ। अब से लेकर कुछ मिनटों तक ड्रामा एट द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि तौहीद शेख के अगेंस्ट आ रहे हैं वो जिन्होंने प्रो पंजा लीग के इतिहास के सबसे एंटरटेनिंग मैचेस दिए हैं, और बस कुछ ही दिन पहले एक मैच 1 घंटा 12 मिनट तक चला था। With us today from the Rohtak Rowdies in the 90 kg category, the superhuman Karaj Wirk। इनकी आंखों में गुस्सा नजर आएगा, इनकी आंखों में बदला नजर आएगा। आसंद हरियाणा से आता है ये रोहतक राउडीज का एक किसान आर्म रेसलर। ठीक 1 साल पहले तौहीद ने इन्हें हराया था एक निर्णायक मुकाबले में, टॉप सीड का वो मैच था। आज उस मैच का बदला जरूर लेना चाहेंगे। शुरुआत सबसे जबरदस्त मैच के साथ कारज विरक सिंह जिन्होंने सिद्धांत कतुरिया के साथ 5 राउंड लड़े थे कुछ दिन पहले। इन दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर है और दोनों सुपरस्टार्स हैं प्रो पंजा लीग के। कारज किसान हैं और हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही तौहीद। कहीं ना कहीं आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला लंबा तो चलेगा ही, कहीं ना कहीं आपके रोंगटे भी खड़े कर देगा। कारज सिंह और सिद्धांत कतुरिया का मैच अभी तक वन ऑफ दी बेस्ट मैचेस में गिना जाता है, और तौहीद शेख ने कल जो कारनामा किया, हरमन मान जैसे बड़े खिलाड़ी को चैलेंजर राउंड एक्टिवेट करके 3 राउंड्स में हराया। दोनों इन फॉर्म हैं। कारज को रेस्ट टाइम भी काफी मिला है, तौहीद को शायद उतना नहीं, पर उन्हें रेस्ट की शायद जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी आसानी से कल जीत गए। आज क्या होगा जल्द पता चलेगा। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था, नेल बाइटिंग मैच था कारज और सिद्धांत का। रिकवर कर गए होंगे तब से अब तक, उम्मीद है, और आज बदला लेने आए हैं तौहीद शेख से, और आज स्लिप काफी आसानी से पा ली। सिद्धांत के साथ काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा था स्ट्रैप मैच में जाने के लिए, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आज अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए एक आसान स्लिप और स्ट्रैप उन्होंने पा ली है, और स्ट्रैप है स्ट्रेंथ कारज की। ठीक 1 साल पहले ग्वालियर रैंकिंग टूर्नामेंट में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे। वहां पे तौहीद शेख ने 2-1 के स्कोर से कारज को हराया था। कारज उन्हें पिन नहीं कर पाए थे, लेकिन 2 फाउल जरूर करा दिए थे उन्होंने तौहीद से, और तौहीद ने 2 बार टॉप रोल करके कारज को पिन कर दिया था। कारज एक सुपरस्टार खिलाड़ी है इंडियन आर्म रेसलिंग के, लेकिन अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। 1 साल पहले तौहीद से हारे थे, उसके बाद कायल ने भी इन्हें हराया था, और 2 बार सिद्धांत भी इन्हें हरा चुके हैं। ग्रिप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं। इस मैच में कारज की कलाई तो पीछे मुड़ेगी। एक फाउल तौहीद शेख पे, तो शायद स्ट्रेटेजी कारज की यही होगी कि कलाई खुद से ही पीछे मोड़ दी जाए और फ्लॉप रिस्ट प्रेस टेक्निक की ओर जाया जाए। ऐतिहासिक मैच का पहले राउंड की शुरुआत, तौहीद का कॉन्फिडेंस देखिए, नाखुश नजर आ रहे हैं कारज की पावर से, लेकिन रुक गया है मैच। जी नहीं, एक बहुत ही क्लीन टॉप रोल, इस खिलाड़ी को कौन रोक सकता है सार्थक।
कप्तान हैं और कप्तान जैसे काम कर दिखा रहे हैं तौहीद शेख। हीरो बन रहे हैं हर दिन, सितारे हैं लुधियाना लायंस के सबसे बड़े शेर। तौहीद शेख को शायद उतना दहाड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी अभी तक। उनकी असली परीक्षा तो आई भी नहीं है अभी तक प्रो पंजा लीग में। कौन रोकेगा इन्हें? कारज सिंह से तो कई उम्मीदें हैं सबको, और वो भी फिलहाल इनके सामने नहीं चल पा रहे हैं। लुधियाना लायंस के तौहीद शेख ने दूसरे ही राउंड में एक्टिवेट कर दिया है चैलेंजर राउंड, यानी अगर अब वो जीतते हैं 10 सेकंड के अंदर अंदर, सीधा 6 पॉइंट उनके नाम, 7-0 हो जाएगा ये स्कोर 2 राउंड की समाप्ति पर अगर तौहीद 10 सेकंड के अंदर नहीं जीतते और कहीं कारज पलटवार करके जीत जाते हैं 10 सेकंड में, तो 5 पॉइंट चले जाएंगे कारज के नाम। थोड़े से परेशान लग रहे हैं कारज, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, पर कारज को आप कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। सिद्धांत कतूरिया के सामने हमें कई बार लगा कि अब कारज की एक नहीं चलेगी। वो लेट गए थे टेबल पर, प्लेटफॉर्म पर, उनकी जान में जान बची ही नहीं थी। किसी ना किसी तरह हिम्मत जागृत करके वो 5 राउंड तक ले गए उस मुकाबले को। दूसरा राउंड यहां पर शुरू होने जा रहा है। सिर्फ 10 सेकंड रोकना होगा कारज को वो चैलेंजर राउंड के 5 पॉइंट जीतने के लिए, लेकिन 10 सेकंड के अंदर तौहीद इस मैच को खत्म कर देंगे ऐसा लग रहा है। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप नहीं बोल सकते, बक्कल इनके हाथ में। ओके, फर्स्ट वार्निंग, आप नहीं बोल सकते। ओके, वो टाइट ग्रिप के बारे में पूछ रहे थे। जिस एथलीट के हाथ पे बकल होता है स्ट्रैप का, वो ही डिसाइड कर सकता है कि और ज्यादा टाइट कराना है या नहीं। तो वही रेफरी कारज को समझाते हुए और एक वार्निंग भी दे दी थी। इस दूसरे राउंड की शुरुआत अर्ली मूवमेंट किया है कारज ने और 5 चैलेंजर पॉइंट्स गंवा दिए हैं। ये क्या हुआ? तौहीद जीतना तो चाहते थे लेकिन इस तरीके से नहीं। कारज रिव्यू मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझसे भी पहले मूवमेंट तौहीद ने किया था। रेफरी को तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्या पता हमारे स्लो मोशन कैमरा में ऐसा कुछ दिखाई पड़ जाए। शोल्डर मूवमेंट फर्स्ट रिव्यू, रोहतक रॉडीज शोल्डर मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट। अर्ली मूवमेंट के लिए फाउल की मांग है कारज द्वारा। अब रिव्यू चेक करेंगे हमारे मास्टर रेफरी सर्जे सोकोलोव, जो आपके स्क्रीन पर हैं इस समय। अगर तौहीद ने जल्दी यहां पर अपनी कोनी को हिलाया है या अपने हाथों को हिलाया है तो वो फाउल दिया जाएगा, और चैलेंजर राउंड में एक ही फाउल से आप सीधा राउंड हार जाते हैं, जिसके कारण कारज वहां हार गए। लेकिन कारज का मानना है कि तौहीद को हारना चाहिए। कुछ ही क्षणों में नतीजा आएगा हमारे सामने। एक बार फिर से देखते हैं रिप्ले की ओर। तौहीद के शोल्डर्स में कारज को कोई मूवमेंट नजर आया था रेडी गो से पहले। जी हाँ, कुछ हल्का सा मूवमेंट शायद लगा तो था, लेकिन कारज ने उससे पहले कोई मूवमेंट किया या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। हर मैच में एक रिव्यू दोनों टीम को मिलता है, दोनों प्लेयर्स को मिलता है, तो कारज ने सोचा क्यों ना वो रिव्यू लिया जाए। अगर थोड़ी भी गुंजाइश है कि फाउल उनसे पहले तौहीद ने किया था, तो मूवमेंट उनसे पहले तौहीद ने किया था, तो काफी मुश्किल कहना। हमारे क्वालिफाइड टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स ही इस निर्णय को ले सकते हैं। दोनों ही प्लेयर्स में काफी टेंशन बनी हुई, क्योंकि सवाल है यहाँ पर ना सिर्फ चैलेंजर के 5 पॉइंट का, बल्कि एक और इस राउंड के पॉइंट का भी। 6 पॉइंट जिस भी खिलाड़ी के फेवर में ये डिसीजन आएगा वो जीत जाएगा।
आज का दिन शुरू हुआ था रोहतक राउडीज की जीत के साथ पहले फिक्सचर में, और फिर दूसरे फिक्सचर में किराक हैदराबाद जीते मुंबई मसल के सामने। रोहतक राउडीज पास एक अच्छा मोमेंटम है, क्या अब वो जारी रहेगा? फिलहाल तौहीद के इशारे कुछ और, रिव्यू का क्या नतीजा आया है, घोषणा किसी भी समय। सभी यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस नतीजे के लिए, क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट्स सीधा दिए जाएंगे तौहीद शेख को अगर रिव्यू असफल रहा, कारज का रिव्यू अगर असफल रहा, और 7-0 हो जाएगी तौहीद शेख की बढ़त। हर राउंड को जीतने पर मेन कार्ड में आपको 1 पॉइंट मिलता है, चैलेंजर राउंड को जीतने से आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, और जो अंडर कार्ड के मुकाबले होते हैं जो 5 बजे शुरू होते हैं वहां हर मैच का आपको 1 पॉइंट दिया जाता है। मेन कार्ड अगर आप 3 राउंड्स लगातार जीतते हैं तो आपको 3 पॉइंट तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं, और ये सब में एक ट्विस्ट आता है जब आप चैलेंजर राउंड एक्टिवेट कर देते हैं, जो तौहीद शेख ने यहां इस समय किया है, और उसी पर रिव्यू पर विचार विमर्श जारी है। कोच वसील वहां पर शायद थोड़ी प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले से शक्ति मांगते हुए, क्योंकि उनके कारज वीरक इस समय थोड़ी मुश्किल में है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अगर वो फाउल तौहीद को मिलता है तो कारज जीत जाएंगे 6 पॉइंट। इसके बाद अगर मैच को हार भी जाते हैं तो भी तौहीद से ज्यादा पॉइंट्स ले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम फिर तौहीद 3 ही पॉइंट्स निकाल पाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो। Is now made. रिव्यू का नतीजा, and the review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल हो गया, वो 6 पॉइंट्स कारज को मिल गए। सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं कारज का, क्या रोमांचक टर्न ले लिया है। क्या ट्विस्ट आया है इस गेम में, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। अब तौहीद अगर इस मैच को जीत भी लेते हैं तो भी कारज के 6 पॉइंट्स की टक्कर में ओनली 3 ही पॉइंट जीत पाएंगे। एक तरीके से तो इस मुकाबले को हार ही गए हैं। यहाँ पर रिव्यू असफल रहा है, लेकिन रीमैच का निश्चय किया गया है, इसीलिए क्योंकि दोनों तरफ से फाउल आया था। तो हमारे जो मास्टर रेफरी हैं वो कह रहे हैं आप दोबारा लड़िए और दोबारा दिखाइए कौन है विजेता। तो किसी के भी पक्ष में ये दूसरा राउंड गया नहीं है, 2-2 की बराबरी है, और अब आएगा असली मजा। किस्मत अच्छी रही दोनों ही खिलाड़ियों की कि एक बार और मौका मिल गया वो 5 पॉइंट कमाने का या अपने ओपोनेंट को उससे वंचित रखने का। इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। पिछली बार तो दोनों ही खिलाड़ियों ने एक साथ मूवमेंट कर दिया था रेडी गो से पहले। इस बार देखते हैं कौन वो 6 अंक बटोरता है। इसके नीचे से पकड़ेंगे आप, इसके नीचे से पकड़ेंगे। कोई मूवमेंट मत करना दोनों एथलीट्स। दर्शकों को बता दूं चैलेंजर राउंड अभी भी एक्टिवेटेड है, और एक बार फिर से कलाई मोड़ दी है, खत्म कर दिया मैच को। अभी भी लगातार पिन करते जा रहे हैं। शेख तौहीद को 10 सेकंड तक रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये नाम आप याद रख लीजिए, 23 साल के हैं, कैप्टन हैं लुधियाना लायंस के तौहीद शेख की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। जो कोई आम रेसलिंग में अपना नाम कमाना चाहता है, तौहीद शेख की कहानी को जरूर जानिए। ईंट उठाने का काम ये करते थे, कारपेंट्री का काम करते थे, जिम ट्रेनर हैं,
इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और आज दुनिया इन्हें देख रही है सबसे बड़े मंच पर। भारत के खेल में प्लेयर काम। इन्होंने बेमिसाल काम कर दिखाया है। हर दिन आ रहे हैं और अपने प्रदर्शन से सबको अप डाउन, अपना दीवाना बना रहे हैं। अप डाउन। तीसरा राउंड, 2 राउंड जीत चुके हैं तौहीद डोंट शेख। मूव। कारज Don't अभी move. प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी हाइट, आपका कद थोड़ा बढ़ जाता है तो नीचे की ओर फ्लॉप प्रेस में दबाने में काफी सपोर्ट आपको मिलता है। अभी तो सिर्फ स्लिप पाने की कोशिश होगी और स्लिप पा ली है। ये तीसरा राउंड जाएगा स्ट्रैप्स में। शोल्डर में शायद उनके थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है। क्या कुछ कर पाते हैं इस मैच में देखना होगा। अभी तो उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। अप डाउन, बिना स्ट्रैप के तो आप इस टेक्निक से स्लिप तो हो जाते हो, लेकिन अप डाउन। अगर थोड़ा सा साइड प्रेशर में कमी है तो ये फ्लॉप प्रेस टेक्निक आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है, जो कि पहले 2 राउंड्स में हमें देखने को भी मिला। सार्थक, 80 किलोग्राम में तो काफी ज्यादा दबदबा था तौहीद का, लेकिन जब से अभी 90 में खेलने लगे हैं वेट बढ़ाकर, कुछ खास सफलता इन्हें मिल नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप। हमने अक्सर देखा जब अपने वेट कैटेगरी से जो सीजन 1 में प्लेयर्स लड़ रहे हैं उन्हें उतनी इजीली अडेप्ट करने में मुश्किल हो रही है। यहां पर तीसरे राउंड में भी तौहीद शेख के चेहरे को देखिए, सिर्फ उनके चेहरे पर नजर रखिए आपके बाएं तरफ। देखिए पूछ रहे हैं पिन करूं, कारज नहीं क्या करवा दिया वो पिन, क्योंकि शायद उनका जो दाया कंधा है वो काफी दर्द में है, लेकिन उस दर्द का कारण भी कहीं ना कहीं तौहीद ही है। आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन तौहीद शेख, ये दिन आपका है, कल का भी दिन आप ही का था। आप अपना दमखम दिखा रहे हैं। हरमन मान को कल हराया इन्होंने, आज कारज विरक को हराया। कौन है जो इन्हें रोक पाएगा? एक बार फिर से रीप्ले में देखते हैं कि किस तरीके से पोज कर रहे थे अपने ओपोनेंट के खिलाफ, हरा नहीं रहे थे। पीछे मुड़े तो देखा कि कारज ने खुद ही अपने आप को हरा लिया। वो शोल्डर जो एक बहुत ज्यादा करियर एंडिंग सा मुकाबला था सिद्धांत खतूरिया के साथ, तब से अभी तक शायद वो रिकवर अच्छे से नहीं हो पाए थे। और चलते हैं अभी अगले मैच के लिए। उससे पहले शेख तौहीद आपको अपने विचार बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मैच को जीता। चलते हैं अमन के पास। एंड इंडिया हमारे साथ है द अनस्टॉपेबल फोर्स। जो आते हैं तो लुधियाना लायंस चिल्लाता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर। तौहीद शेख, आप अनस्टॉपेबल हो, क्या करें, किसे लाएं आपके अगेंस्ट? आई थिंक मज़ाहिर सैदू, बट मेरे को 10 किलो वेट गेन करने के बाद, नॉट येट। आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पे बोल दिए कि अब मतलब मज़ाहिर सैदू को ले आओ सीधा। एक 10 किलो वेट गेन होने के बाद ये काफी इंटरेस्टिंग गेम होगा वैसे देखने के लिए। अच्छा एक बात बताइए तौहीद, आप हर बार यहाँ आते हैं, आप मेंटली क्या प्रेपरेशन करके आते हैं? आपके चेहरे पे जरा भी टेंशन नहीं दिखाई देती है। जीतने के लिए आते हैं बस। जीतने के लिए आते हैं बस। जीतना है वो तो पता है, जीतना है, फिर टेंशन किस बात का। कितना सिंपल इंसान है ये, मेरे को जीतना है, मेरे को मालूम है मैं जीतूंगा। तौहीद शेख, एक बार अपना वो कूल डांस मूव इंडिया को करके बताओ जो आप करते रहते हो पूरे टाइम स्टेज पे। वो क्या है आपका डांस मूव? लुधियाना लायंस के शेर तौहीद शेख। थैंक यू सो मच तौहीद। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं तौहीद शेख, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हर तरह से इनका परफॉर्मेंस